हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइटमेट। माई सेल्फ अश्विनी। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स में बीआरएस के बारे में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम कैश बुक के बारे में बात करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा था, उसमें देखा था अगर हम रिसिप्ट करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं, अगर पैसा इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करते हैं, चाहे वो कैश कॉलम हो चाहे वो बैंक कॉलम हो। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं, कैश कॉलम हो या बैंक कॉलम हो। अब उसके बाद बात करते हैं पासबुक में, जैसे इसका अपोजिट होता है। अगर हम पासबुक में पैसा आता है, रिसीट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर पैसा जाता है पेमेंट साइड तो हम क्या लिखते हैं, पेमेंट साइड इसको डेबिट करते हैं। Meaning, BRS is prepared to reconcile the difference between bank column as per cash book with the bank balance as per बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। BRS क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बैंक कॉलम, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो पासबुक है वो दोनों मिसमैच होती है। उन दोनों के डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या बनाया जाता है, BRS बनाया जाता है। उनको रिकंसाइल करने के लिए BRS बनाया जाता है। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर और कस्टमर। BRS कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है। और कैश बुक भी कौन बनाता है बच्चों, हम लोग बनाते हैं। जैसे बिजनेसमैन अगर अपनी कैश बुक प्रिपेयर करता है तो BRS कौन, कैश बुक कौन बनाएगा, अकाउंट होल्डर ही बनाएगा। और BRS भी कौन प्रिपेयर करता है, कस्टमर। लेकिन बैंक पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, बैंक वाले प्रिपेयर करते हैं। व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश बुक में हम डेबिट करते हैं और पासबुक में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। व्हेन बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं और पासबुक में हम उसे डेबिट करते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल्स टू डेबिट बैलेंस इन पासबुक। क्रेडिट बैलेंस जो कैश बुक का है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और डेबिट बैलेंस जो पासबुक का है वो अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल का मतलब, इसका मतलब होता है जितना पैसा हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा हमने विड्रॉ कर लिया है, तो उसे हम अनफेवरेबल बोलेंगे। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये कौन सा बैलेंस कहलाता है, फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। अब बात करते हैं किन किन कारणों से डिफरेंस क्रिएट होते हैं। रीजन ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक और एरर। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन recording a transaction in books of account or by the bank entry recorded in either book earlier and in other book later। कभी कभी ऐसा होता है कि कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन बैंक में कब एंट्री होती है, 2-3 दिन बाद होती है। तो टाइम गैप के कारण क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। सेकेंड है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। समटाइम ट्रांजेक्शन आर recorded by the bank which became known to the account holder on receiving the bank passbook। कभी कभार ऐसा होता है बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, लेकिन बैंक होल्डर को कब पता चलता है, जब वो बैंक पासबुक रिसीव करता है तब उसे पता चलता है। थर्ड है एरर। एरर में बी कमिटेड बाय द बैंक और कस्टमर अकाउंट होल्डर। एरर किसी के साथ भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है और कस्टमर से भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। क्या क्या किन डिफरेंस के कारण इशू आता है। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन वहां प्रेजेंट ही नहीं हुआ। हमने कैश बुक में हमने तो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक डिक्रीज होना बाकी है। तो एक ये डिफरेंस हुआ। चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट करा दिया है लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। हमने चेक डिपॉजिट करा दिया तो कैश बुक में इंक्रीज कर दिया होगा, और पासबुक में अभी नहीं पता है तो पासबुक में अभी तक डिक्रीज ही रहेगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, फर्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक।
बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है लेकिन अभी तक कैश बुक में उसका कुछ पता नहीं, तो कैश बुक में तो डिक्रीज ही रहेगा और पासबुक में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस कट गए हैं या इंटरेस्ट चार्जेस जो भी हुआ है बैंक में, बैंक को पता है लेकिन कैश बुक की उसकी पता नहीं है, तो कैश बुक में हम डिक्रीज रहेगा और पासबुक में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्टली कहाँ आ गया है, बैंक में आ गया, तो पासबुक में तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैश बुक की इसको पता नहीं है तो वो डिक्रीज ही रहेगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट कहाँ से हो गया, बैंक से हो गया, तो पासबुक में तो क्या हो गया होगा, डिक्रीज। कैश बुक में अभी कुछ पता नहीं तो वो इंक्रीज ही रहेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कहाँ, किसने, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिया कहाँ पे, बैंक में जाके, तो पासबुक में तो इंक्रीज हो जाएगा और कैश बुक में अभी तक डिक्रीज ही। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंट हो गया लेकिन वो डिसऑनर हो गया था, तो बैंक में तो क्या हो गया होगा, डिक्रीज, और कैश बुक में नहीं पता है तो इंक्रीज ही रहेगा। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासबुक में इंक्रीज और कैश बुक में डिक्रीज ही रहेगा। ये सारी कस्टमर को कब पता चलेगा, ये सारे डिफरेंस क्रिएट हुए, ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड कहाँ से हुए, बैंक से हुए, लेकिन ये सब कब पता चलेगा, जब उसके हाथ में बैंक स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा। थर्ड है एरर्स, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिट कर दिया है लेकिन रिकॉर्ड करना रह गया, एक ये एरर होगी। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिकॉर्ड कर लिया लेकिन डिपॉजिट करना भूल गए, तो एक ये एरर होगी। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹100 शॉर्ट, हमने पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो 100 रुपये से कम लिखी है, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 100, हमने रिसिप्ट साइड जो कैश बुक का है वो 100 रुपये से क्या लिखा है, अंडर कास्ट मतलब कम लिखा है, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्ट बाय 100, हमने कैश बुक में पेमेंट साइड ज्यादा लिख दिया है, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा इसके कारण। अब बात करते हैं हम BRS के फॉर्मेट की। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2025, पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो हमें कहाँ आना है, बैलेंस एज पर पासबुक आना है। बैलेंस एज पर कैश बुक का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जो हमें ऐड करना है उसको यहाँ लिख के उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, टोटल लेस करना है उसको अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और यहाँ उसके टोटल लिखेंगे। और हम कैश बुक लेके चल रहे हैं तो हमें कहाँ आना है, पासबुक पे आना है। डू वॉट बैंक हैज डन, जो बैंक ने किया है उसको हमको फॉलो करके चलना है। डन। अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो बैलेंस एज पर पासबुक लेके आना है। क्या, डू वॉट बैंक हैज डन, जो बैंक ने किया उसको फॉलो करके चलना है। बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे तो हम कहाँ पर आएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक पर आएंगे। डू वॉट कस्टमर हैज डन, जो कस्टमर ने किया है उसको फॉलो करके चलेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एज पर कैश बुक पे। थैंक यू।